हमारे जेनेटिक कोड के अंदर ना एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो सिर्फ आधी आबादी को ही प्रभावित करता है। ये कहानी है एक ऐसे क्रोमोसोम की जो वक्त के साथ धीरे धीरे गायब हो जाता है। और सुनिए, ये कोई अनोखी या दुर्लभ घटना नहीं है। ये तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक आम हिस्सा है। दशकों तक वैज्ञानिक इसे बस एक मामूली सी बात समझते थे, लेकिन अब हमें पता चला है कि इस गायब होते क्रोमोसोम की एक बहुत बड़ी और जानलेवा कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस वैज्ञानिक पहेली की तह तक चलते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने रिसर्चर्स को कई दशकों से उलझाए रखा है। ये तो हम सब जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले औसतन ज्यादा लंबा जीती हैं। दुनिया भर में ये अंतर करीब 6 साल का है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि 60 साल की उम्र के बाद ये फासला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर पुरुषों के साथ ऐसा क्या हो रहा है? लगता है इसका जवाब हमारे खून में ही छिपा है, एक बहुत ही खास जेनेटिक घटना में, जिसे वैज्ञानिक अब जाकर समझना शुरू कर पाए हैं। इसे कहते हैं MLO, यानी वाई क्रोमोसोम की मोज़ेक हानि। देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है, बल्कि ये उम्र के साथ आने वाला एक जेनेटिक बदलाव है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके खून की कुछ कोशिकाएं अपना वाई क्रोमोसोम खो देती हैं। तो शरीर में नॉर्मल और वाई रहित दोनों तरह की कोशिकाओं का एक मिक्सचर बन जाता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 40% पुरुषों में ये कंडीशन पाई जाती है। अब ये जो स्लाइड दिखा रही है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये ग्राफ अलग अलग स्टडीज के डेटा को एक साथ दिखा रहा है, और आप देखिए सारी लाइनें एक ही तरफ जा रही हैं, एक ही कहानी बता रही हैं। 60 साल की उम्र के आसपास MLOY वाले पुरुषों का प्रतिशत तेजी से बढ़ने लगता है। ये साफ इशारा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ा एक गहरा पैटर्न है। और जब कई स्टडीज एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं, तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि वो किसी बहुत बड़ी चीज के करीब हैं। हाँ, उम्र तो इसका सबसे बड़ा कारण है ही, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग करने वालों में MOID होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। कुछ जेनेटिक वजह है और पर्यावरण के जहरीले तत्व भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब ये सिर्फ उम्र बढ़ने की बात नहीं है। तो खून की कुछ कोशिकाओं से वाई क्रोमोसोम का गायब हो जाना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास सबूतों का एक पहाड़ है जो इसे बहुत ही गंभीर बीमारियों से जोड़ता है। जिन पुरुषों में MLOY होता है, उनमें कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बीमारियों से मरने का खतरा लगभग 30% बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये लाइन इसके असर को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब ये कोई मामूली जोखिम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी के कई साल कम कर रहा है। शायद यही वजह है जो पुरुषों और महिलाओं की औसत उम्र के उस अंतर को समझाती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और बात सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है। MLMY को उम्र से जुड़ी कई और बीमारियों से भी जोड़ा गया है, जैसे कि कई तरह के कैंसर, अल्जाइमर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ खतरा, किडनी की पुरानी बीमारी और यहाँ तक कि आंखों की बीमारियां भी। ये सब इस बात का संकेत है कि वाई क्रोमोसोम, जिसे कभी जेनेटिक कबाड़ समझा जाता था, असल में पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाता है। दशकों तक मलय और बीमारी के बीच का ये रिश्ता सिर्फ एक कनेक्शन था। मतलब हम जानते थे कि वे जुड़े हुए हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि कैसे। लेकिन हाल ही में हुई एक वैज्ञानिक सफलता ने आखिरकार उस असली वजह का पर्दाफाश कर दिया है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सफेद रक्त कोशिकाएं अपना वाई क्रोमोसोम खो देती हैं। जब ये बदली हुई कोशिकाएं, जिन्हें मैक्रोफेज कहते हैं, दिल तक पहुंचती हैं, तो उनका बर्ताव बदल जाता है। वे प्रोफाइब्रोटिक बन जाती हैं। मतलब वो दिल में स्कार टिश्यू या घाव बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने लगती हैं। ये कोशिकाएं TGF-β1 नाम के एक सिग्नल को चालू कर देती हैं, जिससे दिल में फाइब्रोसिस यानी बहुत ज्यादा स्कार टिश्यू बनने लगता है। ये स्कारिंग दिल की मांसपेशियों को सख्त बना देती है, जिससे उसका खून पंप करना मुश्किल हो जाता है और आखिरकार ये हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। और अब तो हमें उस असली मुजरिम का नाम भी पता है। वैज्ञानिकों ने UTY नाम के एक अकेले जीन की पहचान की है, जिसके खो जाने से ही ये खतरनाक बदलाव शुरू होता है। ये एक जबरदस्त खोज है जो एक कनेक्शन को सीधे सीधे एक मॉलिक्यूलर वजह से जोड़ती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए MMLOY की तुलना CHIP से करते हैं, जो उम्र से जुड़ी खून की एक और कंडीशन है। CHIP का मुख्य काम है शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्याएं होती हैं।
लेकिन MMLOY का तरीका बिल्कुल अलग है। ये फाइब्रोसिस यानी टिश्यू स्कारिंग को बढ़ावा देता है, जो TGF-β1 पाथवे के जरिए सीधे हार्ट फेलियर की वजह बनता है। तो एक सूजन पैदा कर रहा है और दूसरा टिश्यू को सख्त बना रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। इस पूरे मैकेनिज्म को समझना सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये खोज पुरुषों में उम्र से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोलती है। अब जब वैज्ञानिकों को पता है कि असल जड़ TGF-β1 पाथवे है, तो वो उसे दवाओं से निशाना बना सकते हैं। और तो और जानवरों पर हुई स्टडीज में इस पाथवे को ब्लॉक करने से फाइब्रोसिस कम हुआ और दिल की फंक्शनिंग भी बेहतर हुई। ये वाकई एक बहुत ही उम्मीद भरी संभावना है। इसके अलावा MLOY का इस्तेमाल एक स्क्रीनिंग टूल की तरह भी किया जा सकता है। सोचिए, भविष्य में एक साधारण सा ब्लड टेस्ट डॉक्टरों को बता सकेगा कि किन बुजुर्ग पुरुषों को दिल की बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा है, जिससे उन्हें सही देखभाल और इलाज वक्त पर मिल सके। ये लाइन इस पूरी रिसर्च की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। वाई क्रोमोसोम, जिसे इतने लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया, आज पुरुषों के स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने की गुत्थी के केंद्र में है। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। MLOY की कहानी हमें दिखाती है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है, जो हमारे अपने जेनेटिक कोड में ही छिपा है। और हर एक राज जो हम खोलते हैं, वो हमें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी के और करीब ले जाता है।